नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिक इंस्टीट्यूट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये 46th वीडियो है इस सीरीज़ की। इससे पहले 45 वीडियोस बन चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सीरीज़ के अंदर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹189,000 and he sells 3/8 of them at 12% profit. At what loss percent did he sell the remaining to gain 4% overall? तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो हमें करना है किस मेथड से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो आपसे बोला कि कुछ पार्ट वो 12% प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ पार्ट वो लॉस पर बेचता है और उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए कितना, 4% का। जो 12 पार्ट बेच रहा है प्रॉफिट पर, वो बेच रहा है थ्री पार्ट बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 पार्ट जो वो बेचेगा लॉस पर। ठीक है, अब ज़रा निकालते हैं एलिगेशन से कितना रेशियो आने वाला है। तो 12 माइनस 4 मतलब कि 8 तो इधर आ जाएगा, 4 माइनस माइनस मतलब कि 4 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3/5। तो 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3/5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से x आ जाता है दोस्तों कितना, 4/5। तो ये आपका परसेंटेज है, इतने लॉस पर वो बेचेगा सामान, तब जाके उसको गेन जो है ओवरऑल 4% होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा, भुवनेश मेक्स 750 आर्टिकल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। ही फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 articles are sold, he would have made profit of 40% on the outlay. However, 120 articles got spoiled and he was able to sell only 630 articles at this price. Find his actual profit percent as the percentage of total outlay assuming that unsold articles are useless. क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा। भुवनेश जो है 750 आर्टिकल्स बनाता है, किस कॉस्ट पर, 60 पैसा पर आर्टिकल की कॉस्ट पर। ही फिक्स्ड, वो जो है सेलिंग प्राइस इस तरीके से फिक्स करता है कि अगर वो 600 आर्टिकल्स बेचता है तो उसको 40% प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये बात भी है कि 120 आर्टिकल्स उसके स्पॉइल भी हैं, 750 में से 120 आर्टिकल्स ख़राब हैं, तो केवल वो 630 आर्टिकल्स ही बेच पाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो 630 आर्टिकल्स उसने जिस प्राइस जो उसने फिक्स किया है उस प्राइस पर बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, ज़रा इस क्वेश्चन को आप समझिए कि इसमें जो ये प्राइस दे रखा है कोई इसका यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है। भाई यहाँ पे 60 पैसे दिया, मैं कह रहा हूँ 1 रुपया हो, यहाँ पे 100 रुपये हो, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। तो मैं मान लेता हूँ भाई, मुझे जो एसपी दे रखा है वो दे रखा है 600 आर्टिकल्स का, कि 600 आर्टिकल्स जब बेचता है तो उसको 40% प्रॉफिट होता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि सपोज़ 600 आर्टिकल्स जब वो बेचता है तो उसको 600 आर्टिकल्स जो है वो परचेस करता है 100 रुपये के। बात समझ में आई? तो 600 आर्टिकल्स जब वो बेच रहा है तो वो बेच रहा है कितने के, 140 के बेच रहा है, क्योंकि उसको 40% प्रॉफिट भी चाहिए ना। 600 आर्टिकल्स वो बेच रहा है 140 के। उसे कितने बेचने हैं आर्टिकल्स, उसे बेचने हैं 630। 750 आर्टिकल्स में से 120 उसके ख़राब हो गए, तो 630 आर्टिकल्स जो हैं वो कितने के बिकेंगे, तो 140/630 मल्टीप्लाई बाय 600, सॉरी 600 मल्टीप्लाई बाय 630। तो ये ज़ीरो से ये गया, इससे ये गया, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 2 7 14। तो 7 1 7, 7 2 14, मतलब 147 के। बात समझ में आई? तो 750 आर्टिकल्स जो सीपी था उसका वो 100 रुपये था, लेकिन उसने बेचा कितने का, 147 का उसने बेचा। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसका, एक्चुअल प्रॉफिट 47 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया अपने काम में। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। A manufacturer estimates that on inspection 12% of the articles he produces will be rejected. He accepts an order to supply 22,000 articles at rupees 7.50 each. He estimates the profit on his outlay, including the manufacturing of rejected articles, to be 20%. Find cost of manufacturing each article. बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है
उसने ये एस्टिमेट किया कि जो वो ऑर्डर लेता है उसमें से 12% तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसने ऑर्डर लिया कितना, 22,000 का। तो 22,000 में से ऑब्वियस सी बात है केवल 88% ही काम के हैं, 12% तो उसके ऑर्डर बेकार हैं। जो उसने ऑर्डर लिया है 22,000 आर्टिकल्स का, वो लिया है 7.50 ईच प्राइस पर। ठीक है। अब उस वो ये सोच रहा है कि जो कि उसने जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया है वो किया है 20% प्रॉफिट, मतलब कि जो 7.50 ईच प्राइस जो उसने कोट किया है, इस पर जो है उसको 20% प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा, ये उसका अनुमान है। तो बताना है हमें कि जो है हर जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कितनी हुई आर्टिकल की। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको दिया है कि 22,000 आर्टिकल हैं, ठीक है, जिसमें से केवल 88% ही काम के हैं, और सबकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, 7.5 है। तो ये मतलब उसका क्या आ गया, एसपी आ गया, इतना उसको पैसा मिलेगा। अब उसको इतने प्राइस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो सीपी निकाल सकता हूँ मैं 22,000 आर्टिकल का, कितना आ जाएगा, 100/120। ये आ गया सीपी ऑफ 22,000 आर्टिकल, इतने आर्टिकल का ये सीपी आ गया। तो हमें कितने का चाहिए सीपी, ईच आर्टिकल, मतलब कि मैं डिवाइड कर दूंगा इस पूरे को 22,000 से ही। बात समझ में आ रही है। 22,000 आर्टिकल का पहले निकाला मैंने एसपी, ठीक है, फिर एसपी से निकाला मैंने सीपी। तो सीपी जो आया था ये सीपी आया था 22,000 आर्टिकल का, तो मैंने 22,000 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब एक आर्टिकल का सीपी हमारे पास आ जाएगा। तो इससे ये कट गया, साफ साफ दिख रहा है, इससे ये कट गया, 2 5 × 10 और 2 6 × 12, 2 3 × 6, 2 4 × 8 और 2 4 × 8। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 25 × 4 = 100। तो कुछ आ रहा है समझ में भाई, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और 2 = 22। तो मतलब कि जो है, और नीचे भी कुछ है, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा भाई। ठीक है, जो भी है नीचे 4 आएगा, जो भी है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं सॉल्व सही से नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, ये आराम से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो एज बाय गिविंग डिस्काउंट 20% ही मे गेन 10%। बात समझ में आ रही क्वेश्चन। बोल रहा है कि वो शॉपकीपर जो है कितना परसेंट अबव मार्क करे सीपी से अपने गुड को, मतलब एमपी कितना रखे कि अगर वो 20% डिस्काउंट दे तो उसको 10% गेन हो जाए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर हमें एसपी दे रखा है तो हम जानते हैं कि एसपी इज इक्वल टू कितना होता है, एमपी 1 - डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, बाय 100। ये तो होता है, गलत बोल रहा हूँ मैं, यही होता है। आपको एसपी दे रखा है, आपको सीपी निकालना है, तो सीपी इंटू, अगर आपको दे रखा है प्रॉफिट तो सीपी में ऐड होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 + प्रॉफिट % बाय 100, ठीक है, इनको डिवाइड कर दो आपस में, बहुत बढ़िया। तो क्या एमपी और सीपी में आएगा नहीं रिलेशन, तो क्या आएगा रिलेशन, तो भाई एमपी और सीपी में ये आएगा कि MP/CP इज इक्वल टू 100 + प्रॉफिट % बाय 100 - डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अगर हमारे पास लॉस दिया होता तो MP/CP आ जाता है यहाँ से 100 - लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 - डिस्काउंट परसेंट। बात समझ में आई। तो आप जो है ये चीज़ को नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसी का यूज़ करेंगे हम फॉर्मूले में। हमें दे रखा है क्या, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस क्या होगा, गेन कितना है 10% का, तो 100 + 10 डिवाइड बाय 100 माइनस कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, सपोज़ मैंने सीपी को 100 मान लिया, तो मैं यहाँ पर एमपी निकालना है मुझे, कितना परसेंट में पूछा, तो इसलिए जब भी पूछे ना परसेंट में, तो आप जो है दूसरी चीज़ को 100 मान लो, तो परसेंट आराम से निकल जाता है। तो एमपी कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, 110
बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे गया ये 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 5 पंजे 25 और 2 25 और 2 27 बटे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 37.5% ऊपर मार्क करेगा। ठीक है, जब उसको ये सब चीज़ें होने वाली हैं। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या होता है, हमारा सिंपल मेथड। सपोज़ मान लिया मैंने कि CP हमारा 100 है, ठीक है, उससे गेन कितना हुआ 10% का, तो मतलब कि SP हमारा 110 आ गया। ये CP है, ये SP। अब हमें निकालना है MP। कितना डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो हम जानते हैं कि SP में अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें भाई, 100 डिवाइडेड बाय 80 कर दूं मैं, तो ये हमारा MP आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। SP में अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मुझे लगता है कि ये कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि MP इज इक्वल टू होता है SP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये होता है ना। तो मैंने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, SP निकाल लिया मैंने, तो MP मल्टीप्लाई बाय हाँ MP मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट, तो SP कितना आ जाएगा यहाँ से? SP आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, MP निकालना है, तो SP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट। उल्टा लिख दिया ना मैंने, उल्टा लिख दिया दोस्तों, कोई बात नहीं। SP इज इक्वल टू होता है MP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से निकाला मैंने वो। तो अगर आप CP मान रहे हो 100, तो SP आपका कितना आ गया? 110 आ गया। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस कितना डिस्काउंट है 20 है, तो 100 बाई 80 आ जाएगा ना। तो ये आपका MP आया नहीं आया डायरेक्ट? तो इससे काटो ये, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ये आएगा 550 आ जाएगा, 550 बटे 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 7 28 और 0.5, तो 137.5, तो मतलब कि 37.5 वो अप मार्क करेगा CP से। एक तरीका ये भी है जिससे आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170, अ मैन अलाउ 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 0% डिस्काउंट, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना बड़े दे रखा है आपको कि व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है वो, ठीक है। 10% डिस्काउंट दे रखा है। क्वेश्चन वही पहले वाला है भाई, MP बाय CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ये करेंगे। यहाँ पर जो है, जो ये रोल है ना, ये वाला जो दे रखा है आपको, बाय सेलिंग एन SP दे रखा है आपको 1170, ये ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। 1170 ये आपको दे रखा है SP, ठीक। तो चलिए अब निकालते हैं हम यहाँ पर MP कितना होगा भाई, उसको कितना प्रॉफिट अर्न करता है वो 30% का, तो मतलब कि 100 प्लस 30 डिवाइड बाय CP कितना है 100 माइनस का 10, मतलब कि MP जो है 130 है, तो CP कितना है 90। ये चीज़ ध्यान आई भाई, CP अगर 90 है तो MP कितना है आपका 130 है। अब बोल रहा है कि जो डिस्काउंट देना है कितना 0%, इसका मतलब कि MP बराबर SP हो गया, हो गया MP बराबर SP। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 40 का हुआ, कितने पर 90 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो यहाँ पर जो ये दे रखा है ना वैल्यू, कोई इसका यूज़ नहीं है। क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पर आपको परसेंटेज में निकालना होता है, तो जो वैल्यू दी होती है एक्चुअल उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इस सीरीज़ में मैंने, इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं आपको, जिसमें जो वैल्यूज़ दे रखी थी भाई, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें प्राइस दे रखा था, प्राइस का कोई यूज़ नहीं था। यहाँ पर भी जो है जो प्राइस दे रखा है ये कोई इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। हमें CP और MP में मिल गया रेशो, कितना रेशो है, और MP जो है वो SP के बराबर है, क्योंकि डिस्काउंट जो है वहाँ पर 0% दे रखा है। बात समझ में आई है? चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको आज समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।